मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सर को आमंत्रित करूँ इससे पहले बशीर बद्र का एक शेर है जो मैं कहना चाहूँगा कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं विकास सर को आमंत्रित करूंगा। विकास सर यहाँ आए और इस किताब के बारे में, मनोज जी के बारे में, श्रद्धा जी के बारे में और अनुराग सर के बारे में कुछ बातें करें। बशीर बद्र का जिक्र किया अमृत ने। बशीर बद्र का एक और शेर है, वो ये बताता है कि आज आप किसी को देखें तो ये ना सोचें कि वो हमेशा से वैसा था, उसके पीछे का इतिहास भी पता होना चाहिए। तो शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो हजारों विद्यार्थी दृष्टि में रहे। संयोग की बात है, किसी के साथ संबंध बहुत गहरा होता है, वो इन तीनों के साथ रहा है। ये तीनों दृष्टि से जुड़े रहे। मनोज मेरे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी थे, इंटरव्यू में भी, लेकिन हिंदी साहित्य में प्रमुख रूप से थे। श्रद्धा हिंदी साहित्य में थी, दर्शन शास्त्र में भी थी, इंटरव्यू में भी थी। मैं कई बार मजाक में अपने इंटरव्यू पैनल के लोगों से कहता हूँ, और मजाक का मतलब मजाक में नहीं, सीरियसली कहता हूँ ये बात, लेकिन हाँ, वो ये कहता हूँ कि पिछले 20 साल से मैं आईएएस का इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन आज तक अगर मुझे चुनना हो पूरे 20 साल में बेस्ट कैंडिडेट, तो वो श्रद्धा है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये तीन लोग क्यों बुलाए गए हैं। मनोज और श्रद्धा पति पत्नी है दरअसल। इसलिए बुलाए गए हैं। आपको लग रहा होगा ना कि क्या चक्कर है, मैसेज तो 2 के बारे में था, ये 2 से 3 कैसे हो गए। और मनोज और श्रद्धा पति पत्नी हैं, और वो जो सामने छोटा सा बच्चा बैठा है वो इनका बेटा है, तो उसका नाम मानस है। तो आज वो भी आया था, तो हमने कहा तुम भी देखो, अपने पेरेंट्स का इतिहास जानो, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पेरेंट्स ने क्या क्या, मतलब कैसे कैसे वो इस मंजिल तक पहुंचे हैं, इतने सफल कैसे हुए हैं, पता तो लगे। तो मनोज के साथ मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, अनुराग के साथ रहा। अनुराग और मनोज रूममेट्स थे उस समय। अनुराग का भी हिंदी साहित्य विषय था। तो अनुराग ने करीब 2 साल पहले एक किताब लिखी, वो किताब मुझे भेंट करने के लिए आई भी घर पे। फिर पिछले साल पता चला कि दूसरी किताब लिख रहे हैं और मनोज के जीवन पे लिख रहे हैं। मनोज के जीवन का मुझे हल्का फुल्का अंदाजा है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी अपने ज़माने में। स्ट्रगल ऐसी की थी कि गेहूं की चक्की पर नौकरी करते हुए तैयारी की, एक लाइब्रेरी में सिक्योरिटी का काम संभालते हुए कि रात भर वहाँ सोना है, संभालना है, उसके बदले 300-400 रुपये उस ज़माने में मिलते थे, उससे अपना काम चलाना है। उस तरह की स्ट्रगल करते हुए, घर से सपोर्ट नहीं थी। रहने वाले मुरैना के हैं, और मुरैना के लोग पढ़ाई की स्ट्रगल करें ऐसा कम दिखता है। लेकिन मुरैना का आदमी आईपीएस बने तो फिर थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ, बंदूक वैध तरीके से हाथ में आ गई है, ये वाला भाव ज़्यादा मन में आता है। तो ये उपन्यास जब इन्होंने लिखा, अनुराग ने, तो इन तीनों ने मुझसे कहा कि सर हो सके तो एक बार आप इसको पढ़िए। मैंने आज तक ये काम कभी नहीं किया है। मतलब मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो लेखक हैं, इस समय अच्छे लेखक हैं, नीलोत्पल हैं, पंकज दुबे हैं, वो सब अच्छा लिखते हैं, पर ये भूमिका मेरी कभी नहीं हुई कि मैं उपन्यास पढ़ूँ और उसमें कुछ करूँ। इन्होंने जिद की तो मैंने उपन्यास को पूरा पढ़ा, और बहुत सारे, जैसे मैं कॉपी चेक करता हूँ वैसे पढ़ा, और बहुत सारे निशान लगाए कि यहाँ ये ठीक करो, वो ठीक करो। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो ठीक किया कि नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बाद में दिखाया नहीं मुझे कि बस वो मेरे घर पे आके सारा समझ के ले गए और बोले अब ठीक कर देंगे, और उसके बाद मुझे यही मिला है सीधे। तो मुझे पता नहीं कि कुछ ठीक किया, तो मुझे भी देखना है। ये मुझे उपन्यास कल ही मिला है दूसरी बार छपने के बाद, अब मैं ध्यान से पढ़ूंगा फिर से।